नमामि विघ्नेश्वरि पादे पंकजं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाई। करहु प्रणाम जोर जुग पाई। अल्लाह गुरु पद परम पराना, सूरज सुहास सरस अनुरागा। सरस सुहास सरस अनुरागा। देवी स्वरूपा माताओं, देवकुल भाइयों, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव प्रज्ञा पुत्रों, आज हम सब लोग मंगल कलश यात्रा के बाद सायंकालीन की बेला में इस ज्ञान यज्ञ की गंगा में स्नान करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम उन सभी देवी और देवताओं को जो इस धरती के भूसुर कहे जा सकते हैं, जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना साधन लगा करके केवल अपने कल्याण के ही नहीं बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए, पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था की। भाई और बहनों, वह चरण पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। इसीलिए हम गुरु सत्ता के चरणों में निवेदन करेंगे, ऐसे देव मानवों के घरों में, परिवारों में सुख शांति के साथ सुख समृद्धि भी निरंतर बढ़े, ऐसी मंगल कामना। भाई और बहनों, एक बार की घटना आती है। एक व्यक्ति था, उसका लड़का शहर में पढ़ता था, लखनऊ महानगर में पढ़ता था। गांव का व्यक्ति था, मेहनत करता था, मेहनत करके पैसे अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाता था और वो बच्चा लखनऊ जैसे महानगर में पढ़ता था। एक दिन उसके पिता के मन में आया कि बच्चा हमारा शहर में है, लखनऊ महानगर में बहुत दिनों से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है और आज तक हम वहाँ उसके पास देखने के लिए नहीं गए हैं। क्यों ना आज समय खाली है, बरसात हो गई, खेत में काम नहीं है, तो बच्चे के पास चलते हैं, बेटे के पास चलते हैं। उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उसको हम देख करके आते हैं और व्यवस्था करते हैं। भाई और बहनों, इस उद्देश्य से उसका पिता लखनऊ गया, अपने बेटे के पास गया और बेटे के पास जा करके पहुंचा। शाम हो गई, पिताजी वहीं रुक गए और रुक गए तो भाई और बहनों, शाम को नाइट जब हुई, रात्रि हुई, तो उसके दोस्त आना शुरू हुए और पिताजी को खाना खिला के उसने कह दिया कि आप विश्राम कीजिए, लेट जाइए। वो लेट गए और पिताजी सोने लगे। तब तक देखा एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारे मित्र उसके आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो सब पार्टी करने में लग गए हैं। जब उसको खटपट की कुछ आवाज़ सुनाई दी, कुछ वार्तालाप ज़्यादा सुनाई दिया, तो उसने रूम से आवाज़ लगाई, बेटा क्या हो रहा है, क्या बात है। लड़का कहता है, पिताजी चुपचाप सो जाइए, हमारा दोस्त आया है। फिर सो जाते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, फिर जाग जाते हैं, फिर कहते हैं बेटा क्या हो रहा है।
बार बार कहते हैं और बार बार कहने के बाद वो बेटा वही कहता है कि आप सो जाइए, कुछ नहीं बस मित्र आए हैं। भाई और बहनों, उसको कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा उठ करके देखा जाए आखिर बात क्या है। उठ करके देखा उसने, तो देखा उसका पुत्र, उसका बेटा, उसका बालक अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा है, बियर पी रहा है, मांस खा रहा है और एंजॉय कर रहा है। भाई और बहनों, पिता उसका कमरे से बाहर निकला, दरवाजा खुल गया, बाहर निकल करके आया। उसने कहा बेटा ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने पिता को डांटते हुए, हड़काते हुए कहा चुपचाप बैठ जाओ, तुम अपना काम करो, हम जो कर रहे हैं सो करने दीजिए। भाई और बहनों, उस बालक ने बहुत हड़काया अपने पिताजी को। उस पिता की आंखों में, भाई और बहनों, आंखों में आंसू आ गए। अश्रुधारा से उनकी आंखें बहने लगी और वो कहने लगे बेटा तुम नहीं जानते, मैं पूरे दिन हल चलाता हूँ, पूरे दिन मेहनत करता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा धन मिल पाता है और उसको भी मैं अपनी सुख सुविधाएं काट करके तुम्हारे लिए भेजता हूँ, और तुमने आज सारा धन व्यसनों में बर्बाद किया, अपने दोस्तों के साथ में उस धन को बर्बाद कर रहे हो और मुझे भी हड़का रहे हो। भाई और बहनों, वह पिता उसको छोड़ करके अपने घर चला आता है और पश्चाताप करता है कि काश ऐसी संतान मेरे घर में ना जन्मी होती, मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में नहीं आया होता। भाई और बहनों, इस तरह से सोचता विचारता हुआ वो अपने घर चला आता है। घर पे अपनी धर्म पत्नी को बताता है, उसकी माँ भी परेशान होती है। भाई और बहनों, इस कथा को मैं आपके लिए इसलिए सुना रहा हूँ कि क्या आप लोगों को भी इस तरह के बालक, इस तरह के बेटे, इस तरह के सुपुत्र चाहिए? इस तरह के बच्चे किसी को भी प्रिय नहीं होते, इस तरह के बालक किसी को प्रिय नहीं होते। भाई और बहनों, अगर ऐसे बच्चे हमको नहीं चाहिए, ऐसे बालक हमको नहीं चाहिए, ऐसे पुत्र और पुत्रियां हमको नहीं चाहिए, तो हमें इसके लिए फिर पुरानी परंपरा को अपनाना पड़ेगा। भाई और बहनों, हमारी पुरानी परंपराएं क्या थी? पुरानी परंपराएं क्या थी? भाई और बहनों, पुरानी परंपराओं में आता था कि बच्चों को पहले हम सब लोग अपने परिवार में उठना बैठना सिखाते थे, उसके साथ साथ में हमारे दादा बाबा, नाना नानी हैं, इनके पास में बच्चे अधिक से अधिक रहते थे और वह क्या करते थे? वह भाई और बहनों, छोटे छोटे बच्चे अपने दादा से, अपने बाबा से, अपने नाना से, अपनी नानी से क्या करते थे? छोटी छोटी कहानियाँ सुनते थे। छोटी छोटी कहानियाँ सुन करके बच्चे अपने आप को उस पर अमल करने का अभ्यास करते थे। भाई और बहनों, तब उस समय बच्चे कैसे बनते थे? तब उस समय बालक और बालिकाएं होनहार युवक और युवतियां बनते थे। आज के समय में वो बच्चे कहाँ चले गए? जो राम के रूप में धरती पर आते थे, जो कृष्ण के रूप में धरती पर आते थे, जो भक्त के रूप में धरती पर आते थे, जो बुद्ध के रूप में धरती पर आते थे, जो प्रहलाद के रूप में धरती पर आते थे, जो कृष्ण के रूप में धरती पर आते थे। भाई और बहनों, बच्चे आज कहाँ गए? भाई और बहनों, वो बच्चे कहीं गए नहीं। उन बच्चों का निर्माण, उन बच्चों का स्वभाव, उन बच्चों का चरित्र, उन बच्चों का चिंतन माताएं जो दादी के रूप में हुआ करती थी, जो नानी के रूप में हुआ करती थी, जो बाबा के रूप में हुआ करते थे, जो नाना के रूप में हुआ करते थे, वो उनका निर्माण करते थे। किस माध्यम से? टेलीविजन के माध्यम से नहीं। किस माध्यम से करते थे? शाम को अपने पास बुला लेते थे बच्चों को और बच्चे अपने आप कहते थे बाबा एक कहानी सुनाओ, है ना?
बाबा एक कहानी सुनाओ। और बच्चे लोग बैठ करके कहानी सुनते थे, बाबा कहानी सुनाते थे और बच्चे को कहानी अच्छी लगती थी। बाबा बाद में कहते थे बेटा ये बताओ इस कहानी से तुमने क्या सीखा। और बच्चा कहता था हमने इस कहानी से ये सीखा कि हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे। हमने इस कहानी से ये सीखा कि हम किसी को गाली नहीं देंगे। यदि गाली देंगे तो एक गाली देंगे तो 2 गाली हमको मिलेंगे। ये हमने सीखा कहानी से। भाई और बहनों, आज हमारे आपके परिवारों में, आज हमारे आपके देश में, आज हमारे आपके राष्ट्र में, आज हमारे आपके घरों में ऐसे बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि आज हमने अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया। पहले कथाएं हमारे दादा दादा सुनाते थे, लेकिन आज हमारे आपके पास समय नहीं है। यदि समय है तो भाई और बहनों, हम उस समय को टेलीविजन में देखने के लिए लगा देते हैं। आज के दौर में यदि देखा जाए तो भाई लोग का समय अगर मिल जाए, खाना खाने फुर्सत हो जाए तो बाहर बैठ जाते हैं, 2 लोग और आ जाते हैं और वो राजनीति की बात करते हैं। अपनी सरकार किसकी बनेगी, आपकी क्या होगा, आपकी ये हुआ, अगली सरकार में हुआ, पीछे ये हो चुका। इस तरह की बातें करने में अपना समय इन्वेस्ट कर देते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बैठ करके पूरे दिन काम किए थे और शाम को आए 10 मिनट बच्चे के पास बैठ करके उसको एक कहानी नहीं सुना सकते। भाई और बहनों, बच्चे के मन का निर्माण कैसे होगा? भाई और बहनों, यदि बच्चे का निर्माण अच्छे से नहीं होगा तो बच्चे का अच्छा विकास नहीं होगा। अच्छे से विकास नहीं होगा तो बच्चे का अच्छा चरित्र और चिंतन नहीं बनेगा। अच्छा चिंतन चरित्र नहीं हुआ तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा पीड़ा पहले हमको होगी, इसके बाद हमारे देश को होगी। भाई और बहनों, ये तो हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने परिवार को एक अच्छा सुसंस्कारित नागरिक देना चाहते हैं, होनहार बालक प्रदान करना चाहते हैं, तो अपने घरों में आज से ही टेलीविजन का प्रयोग कम कीजिए। और बच्चों को जब अवसर मिले शाम को 5 मिनट 10 मिनट एक कहानी सुन करके, पढ़ करके उसको बच्चों को सुनाइए और समझाइए और उस पर फिर उनको चलने के लिए प्रयास कीजिए, चलाने के लिए प्रयास कीजिए। क्या होगा इससे? इससे हमारे छोटी आयु के बच्चे हैं, छोटी आयु के बच्चों में क्या होगा? सुसंस्कारता का बीजारोपण होगा। भाई और बहनों, आप लोगों ने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे। एक बार क्या हुआ, विनोबा भावे की माँ अपने घर में तुलसी लगाई थी, आंगन के बीच में तुलसी लगाई थी और तुलसी में रोज जल चढ़ाती थी। विनोबा भावे बहुत छोटे से बालक थे, 5-6 साल के बच्चे थे, और जब वो लोटा में जल लेकर के जाती थी उनकी माँ और वो चढ़ाती थी तो नित्य देखते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो जल लेकर के चढ़ा करके आई तो विनोबा भावे ने पूछा, माँ ये क्या होता है, ऐसे जल छोड़ने से क्या होता है? तो माँ ने बड़ा मार्मिक बात समझाई। का बेटा, जल छोड़ने से हमारी जो तुलसी माता है जो हमें एक दिन में 1 टन से ज्यादा ऑक्सीजन देती है, जो हमारे प्राणों के लिए बहुत अति आवश्यक है, इसलिए हम जल देते हैं। इसको 1 लोटा जल देते हैं, बदले में 1 टन हमको ऑक्सीजन दे देती है, इसलिए हम इसको जल चढ़ाते हैं। माता ने कहा, बेटा ये वृक्ष नहीं है, बल्कि ये हमारे जैसी तुम्हारी एक और माँ है। क्यों? क्योंकि जो देता है उसको देवता और देवी कहते हैं। भाई और बहनों, इस शब्द का, इस कहानी का, इस समझाने बुझाने का उस विनोबा भावे बालक पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उसने अच्छे साहित्य का अध्ययन किया और साधना उपासना की और आगे चल करके बहुत बड़े संत विनोबा भावे के नाम से जाने गए। भाई और बहनों, इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि अपने परिवार में अपने बच्चों को आप प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक छोटी कहानी सुना करके ही उनको सोने दीजिए, उनका होमवर्क देखिए, उनको देखिए कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किस स्थिति में रहते हैं।
क्योंकि अगर हमने ये सब अभी से नहीं देखा, अभी से नहीं समझा, तो कहा जाता है समय रहते जगो साथी न कि देर हो जाए, सजाते ही रहो तुम दीप की तब तक